बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़रे आखिरत। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बनी इसराइल कौन है और किस नबी की औलाद हैं, और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आप लोग ये भी जानेंगे कि बनी इसराइल ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि जिसकी बिना पर अल्लाह ने इन्हें बंदर बना दिया था। आइए शुरू करते हैं। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम और लक़ब इसराइल भी था, इसलिए इन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, जिसके मायने हैं रात को आने वाला शहज़ादा। ज़िक्र की वजह शायद रात के वक्त पैदा होने की रही हो। बनी इसराइल का दूसरा नाम यहूद भी है, जिन्हें हम यहूदी कहते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाप थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई और भी थे। चनाचे इसराइल के यानी हज़रत याकूब के 12 बेटों की औलाद 12 कबीलों में फैल गई और मज़ीद कबीला दर कबीला फैलती चली गई और इसे बनी इसराइल का नाम मिला। इस कौम ने बड़े नशीब व फराज देखे। इस पर खुदा की अनायतें भी बहुत हुईं और गज़ब भी बहुत टूटे। ये लोग अपने आप को खुदा के चहीते और उसके फर्जंदाने अजीज़ कहा करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के फरमा रवा बने तो इन्हें भी इक़्तिदार नसीब हुआ और बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगे। मिस्र पर कुप्तियों की हुकूमत कायम हुई तो इस पूरी कौम को ग़ुलाम बनाकर रख दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और उनके भाई हारून को भी मनसब नबूवत अता हुआ तो ये दोनों भाई मिस्र के बादशाह यानी फ़िरौन के पास गए और अपने पैगम्बरे हक होने की खबर उसे दी। उसके मुतालबे पर मोजज़ात पेश किए गए और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा किया, लेकिन फ़िरौन ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। बहरहाल एक रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर मिस्र से निकल आने में कामयाब हो गए। बनी इसराइल में से एक जादूगर सामरी ने सोने के जेवरात कौम से इकट्ठा करके सोने का एक बछड़ा बनाया, जिससे जादू के असर से डकारने की आवाज़ आती थी। सामरी ने अपनी कौम से कहा कि ये तुम्हारा माबूद है, लिहाजा इसकी इबादत में लग जाओ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रोज़ की मिकात पर अल्लाह के हजूर गए हुए थे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने लोगों को बछड़े की परस्तिश करने से बहुत रोका, लेकिन उनकी बात किसी ने न मानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए और कौम को बछड़े की परस्तिश करते हुए पाया तो सख्त गज़बनाक हुए और अपने भाई हारून की दाढ़ी और सर के बाल खींचने लगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ माँ जाए खफा ना हो, मैंने उन्हें रोका था मगर उन्होंने मेरी बात ना मानी, बल्कि इनसे मुझे जान का ख़तरा लाहक हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की कौम को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि तुमने गौसाला परस्ती करके बहुत बड़ा गुनाह और जुल्म किया है। अल्लाह तुम्हारा ये जुर्म माफ़ कर देगा बशर्त ये कि तुम एक दूसरे को कत्ल कर डालो। कौम ने इस पर अमल किया और यूँ अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ने इन पर मज़ीद करम फरमाया और इन्हें किताब हदायत अता फरमाई। इसके साथ साथ सहराए सीना में इन्हें धूप से बचाने के लिए इनके सरों पर बादलों का साइबान तान लिया और इनकी खुराक का मुस्तकिल बंदोबस्त यूँ किया कि रोज़ मन सलवा से इनकी ज़ियाफ़त फरमाई। मन मीठे दानों का नाम है और सलवा बटेर से कदरे बड़ा एक परिंदा था जिसे वो भून कर खाते थे। गोया तो आमे शीरी भी मुयस्सर था और करारी खुराक का भी इंतज़ाम था। उनका हक बनता था कि वो शुक्रगुजारी और फरमाबरदारी का मुजाहिरा करते, मगर वो अपनी बुरी फितरत के हाथों मजबूर होकर फिर नाफरमानी पर तुल गए और अपने मालिक को नाराज़ कर बैठे। एक वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में पेश आया जब एक कबीले ने कौम बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने रहने के मकान बना लिए और वहीं आबाद हो गए। और इन लोगों ने अक्सर काम अहकाम तौरात के ख़िलाफ़ शुरू कर दिए थे। इनमें एक ये भी था कि वो हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना ही दुनिया की कोई ख़रीदो फ़रोख्त करें। इन लोगों ने कोई परवाह ना की और अपनी मन मर्जी से काम लेने लगे। जब इस कौम ने अल्लाह की नाफरमानी शुरू की तो फिर इनकी आजमाइश के लिए अल्लाह ने दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर साहिल पर आकर अपने खेल कूद में मशगूल रहें और बाकी दिनों में दरिया में ही रहें।
बस अल्लाह के हुक्म से मछलियाँ हफ्ते के दिन दरिया से निकल कर किनारे पर आकर फिरती रहती और हफ्ते के अलावा दूसरे दिनों में दरिया के अंदर ही रहती। आखिर यहूदियों ने इनको देखकर लालच से एक चाल चली कि उन्होंने दरिया के किनारे पर नहर खोद कर वहाँ अपने जाल डाल दिए, क्योंकि हफ्ते के दिन मछलियाँ दरिया से आकर खेल कूद कर वापस चली जाती थी। आखिर वो सब हफ्ते के दिन नहर में जाल डालकर रखते और सुबह उठकर इतवार वाले दिन मछलियों को अपनी ज़रूरत और आरजू के मुताबिक पकड़कर खा लेते। अपनी बड़ी दानिशमंदी से काम लेकर अल्लाह को चकमा देना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह तो इनकी तदबीरों से खूब आगाह है कि वो जैसा कर रहे थे वो अपने लिए अज़ाब इलाही को दावत दे रहे थे। इन लोगों में फ़िरके बन गए थे। एक तो इनमें वो लोग थे जो शिकार करते थे, दूसरे वो लोग थे जो बाज आ गए थे, और तीसरे वो लोग थे जो मना करने से थक गए थे और मना करना छोड़ दिया था। तो अल्लाह के अजाब का दिन आ पहुंचा। एक दिन सुबह को उठे तो दूसरों की आवाज़ ना सुनी, तो दीवार पर चढ़कर देखा तो हर घर में बंदर ही बंदर नज़र आ रहे थे, और इनकी कैफियत ये थी कि वो आदमी को पहचान कर अपने कराबत वालों के पाँव पर अपना सर रखते और पाँव चाटने लगते। बिला आखिर वो अपने बुरे हाल से 3 दिन में सब के सब मर गए, और नाफरमानी की वजह से ही अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल की शक्लें बंदरों जैसी हो गईं। हालांकि अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है, सूदखोरी ही की वजह से यहूदियों के यहाँ दौलत की रेल पेल है, मगर अपनी शरीर फितरत की वजह से शरारतों से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से कभी ईरानी मजूसियों ने इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, कभी मुसलमानों के हाथों इन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा, कभी ईसाइयों से ज़िल्लत उठाना पड़ी, और कभी जर्मनों के हाथों इन्हें नजरे आतिश होना पड़ा। आधी सदी से ज़्यादा ज़माना गुजरा है कि इत्तेहादियों की मुस्लिम दुश्मनी की वजह से इन्हें इसराइल की रियासत अता हुई। फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन से बेदखल कर दिया गया। दुनिया भर के कुफ़ार ने यहूदियों की पुश्त पनाही की और इनकी नाजायज़ हुकूमत को मजबूत किया। मुसलमान कसरत के बावजूद इनके जुल्म का शिकार रहे। वो आए दिन मज़लूम फ़लस्तीनियों को कत्ल करते रहते हैं, इनके हकूक़ गस्ब कर रखे हैं। अब देखना ये है कि कुदरत कामला अपना अगला फ़ैसला इनके बारे में क्या करती है। अजीब बात यह भी है कि दज्जाल भी बनी इसराइल से होगा, जो कवि है कल यकशम और बहुत बड़ा झूठा होगा। इसी वजह से इसे दज्जाल का नाम दिया गया है, और बनी इसराइल इसके हमायती होंगे। अल्लाह पाक हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे, आमीन। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।